नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आरओ यारो 2021 का एग्जाम और उसमें दो पेपर प्रीलिम्स की परीक्षा की बात करें तो एक जीएस का और एक मेंस का। और मेंस की बात करें तो उसमें भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि हिंदी में आप अच्छा कैसे करें, कैसे 55 प्लस मार्क्स 60 क्वेश्चन में आप प्राप्त कर पाए। 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी कि 55 क्वेश्चन कैसे सही कर पाए निगेटिव मार्किंग होने के बावजूद। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में अगर आप इसको सही से फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके ये मार्क्स आ जाएंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे। पेपर बहुत कठिन आया वो अलग बात है, सरल आया तो और आप बढ़ सकते हैं, नहीं तो एक नॉर्मल जो पेपर आता है उसमें भी आप 55 कर सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसी रणनीति आपको अपनानी होगी ये मार्क्स लाने के लिए। इसी में हम देखेंगे क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और इसी वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 5 मिनट का समय निकालिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस कहता है कि 6 टॉपिक इसके सिलेबस में रखे गए हैं, और ये जो 6 टॉपिक रखे गए हैं इनमें सबसे अच्छी बात है कि ये वेल डिफाइंड है, और इनमें हर एक पोर्शन से 1 घंटे में आपको 10-10 क्वेश्चन मिला के 60 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और इस तरीके से हर टॉपिक से मिला के आपके पास 60 क्वेश्चन है करने को। टारगेट इतना बड़ा रख रहे हैं कि 55 आपको लाना है। 60 में 55 सही करना निगेटिव मार्किंग के साथ, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि विलोम शब्द हो या वाक्यवर्तनी या कोई भी ये टॉपिक, इनमें से 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, वो सब लोग सही करते हैं। आप बहुत नहीं भी पढ़ के जाएंगे तब भी 40-42 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। मेहनत करनी है उन 42 के बाद बचे 18 क्वेश्चंस में, 6 टॉपिक में, और प्रत्येक में 3 क्वेश्चन कम से कम टफ। कम से कम 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बिना पढ़े आप नहीं कर सकते हैं। और इन 3 क्वेश्चन को करने के लिए, यानी कि टोटल 18 क्वेश्चन करने के लिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं रणनीति, कि कैसी रणनीति आप अपनाएंगे तो ये 18 भी आपके सही हो जाएंगे। और 1-2 क्वेश्चन आयोग भी गलत कर देता है अगर, तब भी आपका 55 प्लस स्कोर आ जाएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी रणनीति में पहला पड़ाव क्या होना चाहिए। कोई भी एग्जाम आप देने चल रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आप देखिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, उनका दायरा क्या है, कहां से कहां तक वो क्वेश्चन जाते हैं, क्वेश्चन कितने डीप पूछे जा रहे हैं। और इसके लिए सबसे जो बढ़िया तरीका होता है वो होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखना। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाइए। अब प्रश्न आता है कितने सालों के, तो 5 सालों के। 5 साल का यहाँ पे मतलब यह है कि जितनी लास्ट में 5 परीक्षाएं हुई हैं उनके, जैसे 2017 में हुई, 16 में परीक्षा हुई, 14 में हुई, 13 में हुई, इस तरीके से 2010 में हुई, तो आप 10 तक का पेपर उठा लीजिए। और हिंदी के साथ एक खास बात ये भी है कि ऑब्जेक्टिव हिंदी मेंस में भी पूछी जाती है आरओ आरओ में। और मेंस में जो हिंदी पूछी जाती है उसमें 5 टॉपिक है, एक टॉपिक केवल स्किप होता है प्रीलिम्स का, बाकी सारे टॉपिक उसमें हैं, तो उनके पेपर भी आप देख सकते हैं। 60 क्वेश्चन प्रीलिम्स वाले और 30 क्वेश्चन मेंस वाले, टोटल देखेंगे तो 90 क्वेश्चन आपको 1 साल के मिल रहे हैं। और आप 5 सालों में जाएंगे तो 5 सालों में आपके 450 क्वेश्चन आपके ये हो जाएंगे। जब इन 450 क्वेश्चन को आप करेंगे तो सबसे पहली चीज पता चलेगी कि क्वेश्चन का दायरा क्या है। और उससे भी महत्वपूर्ण एक साथ साथ में आपकी तैयारी होती चली जाएगी, और एक क्वेश्चन का आपके पास स्टोरेज हो जाएगा कि लगभग 450 ये डायरेक्टली और इतने ही इनडायरेक्टली 1000 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे बिना किसी किताब को उठाए, केवल प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से। और इन्हीं में से डायरेक्ट हो सकता है आपको क्वेश्चन ना मिले, इसके जब एक्सप्लेनेशन आप करेंगे, इसके बारे में आप पूरा पढ़ाई कर लेंगे, इन क्वेश्चंस को आप समझ लेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चंस के भरोसे आप 47-48 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। जो आप, मैंने कहा था ना कि 42 क्वेश्चन सरल होते हैं, सब लोग कर रहे हैं, 40 क्वेश्चन सरल होते हैं, इतना करने के बाद आपके 7 से 8 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। अब बात आती है कि इसमें क्या होनी चाहिए रणनीति, तो रणनीति का पहला पड़ाव ये हो गया। लेकिन इतने से काम बनने वाला नहीं है, और काम इतने से इसलिए नहीं बनने वाला है क्योंकि आपको अच्छा स्कोर करने के लिए अभी कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए। अब रणनीति में दूसरे स्तर पे हम आते हैं, और वो बात है कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए में संदर्भ सामग्री की भी बात आती है कि कहां से पढ़ें।
सारे क्वेश्चन ओल्ड ईयर से तो नहीं आ जाएंगे, नया क्वेश्चन भी पुटअप होंगे, नए क्वेश्चंस का भी आपको जवाब देना होगा। तो उसके लिए आपको कुछ पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए मार्केट में किताबें बहुत हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो ऑथेंटिक होती हैं, और कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो उसकी आप सामग्री आप देखेंगे तो उस पर आप विश्वास भी नहीं कर सकते। एक किताब से दूसरे किताब में भी वैरी करता है। कई बार पर्यायवाची आप देखेंगे तो वही पर्यायवाची आपको सरस्वती का भी मिलेगा, कई बार उसको आपको लक्ष्मी में भी वो मिल जाएगा। इन सब कंफ्यूजन को आप दूर करने का ठेका मत लीजिए, आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम किताबों की कमियां निकालने लगते हैं। अगर 99 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन गलत है, तो 99 तैयार कीजिए, एक को छोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं कि वो गलत है, तो कमियां मत निकालिए। आप जजमेंटल होकर किताब को मत पढ़िए कि लेखक ने, प्रिंटर ने गलती की है, तो उसको करने का टाइम आपके पास नहीं है। क्या पढ़ना है इसमें, दो तीन किताबें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर एक किताब कोई आपको पढ़नी है तो आप पीएन पांडे, पृथ्वीनाथ पांडे जी की किताब उठा लीजिए, उसमें पूरा भंडार बहुत ज्यादा दिया है। और पीएन पांडे जी की किताब की सबसे खास बात यह है कि उसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो भी दिए हैं, वो भी आपके वहां पे रिपीट होंगे। केवल कमीशन के ही नहीं, यूपी कमीशन के ही नहीं, एसएससी के एग्जाम के, आईएएस के, यूपीएससी में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें जो भी पोर्शंस हैं, और अलग अलग अन्यत्र जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन सभी का समावेशन उसमें बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो एक किताब के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड पढ़ना चाहते हैं, तो कई किताबें हैं, वासुदेव नंदन जी की बुक है, हरदेव बाहरी जी की बुक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक किताब के तौर पर यही आप फॉलो करिए। ठीक है, या फिर आपको कोई ऐसा नोट्स मिल जाए जहां पर अच्छे अच्छे जो प्रश्न हैं, या जो अच्छी सामग्री है, अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको वहां से निकाल के रखा गया है। ऐसा नोट्स, जैसे हमारा भी नोट्स है जिसको हमने कई किताबों से मिला के इंपॉर्टेंट बनाया है। तो क्या पढ़ना चाहिए, आप एक किताब लेनी है तो ये किताब ले लीजिए, और इस किताब को एग्जाम होने से पहले जो आपके 6 टॉपिक हैं, ज्यादा नहीं है 6 टॉपिक, कम से कम इन 6 टॉपिक को 3-3 बार देख डालिए। और जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो जो चीजें आपकी तैयार हैं उनको तो आप रिवाइज करते चले जाइए। जो नहीं तैयार हैं उनके साथ क्या करना है, उनको कहीं पे नोटबुक पे नोट कर लेना है, या फिर किताब भी आप गंदी कर सकते हैं जैसा आपका मन, या फिर आप उसको हाईलाइट कर लीजिए किताब में, या आप टिक मार लीजिए। कहने का मतलब हर बार पूरा नहीं पढ़ना है। अगर आपको पता है कि रात का दिन होता है विलोम, तो बार बार उसको पढ़ने में कोई नहीं। हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई दूसरा कुछ क्लिष्ट पूछा जा रहा है और आपका तैयार नहीं है, तो उसको आप टिक कर लीजिए। ये काम करने से आपका जो समय है वो बचेगा, और वो चीजें आपकी तैयार होंगी, स्टोर होंगी आपके दिमाग में, जो आपकी तैयार नहीं है। नहीं तो कई बार होता है, हमको जो चीज पसंद होती है, आती रहती है, हम उसी को पढ़ते रहते हैं। एग्जाम से पहले ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो वो काम नहीं करना है, आपको समय बचाना है स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत। अब जो काम नहीं करना है उसको भी हम बात कर ले। उसमें यही काम नहीं करना है कि आप बहुत सारी किताबों का सहारा मत लीजिए। 4 किताब आपने रख लिया, कहा इससे ये पढ़ेंगे, इससे ये पढ़ेंगे, इससे वो पढ़ेंगे, और अंत में होता यह है कि आपका एक दो छूट गया, रिवाइज नहीं हो पाया। कंफ्यूजन कई बार क्रिएट हुआ कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सही है कि ये सही है। एक किताब काफी है, बस वो अच्छी होनी चाहिए। और करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करना क्या चाहिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद में अब जब आपने पढ़ाई की तो आप टेस्ट जरूर दीजिए, और एमसीक्यूज जो है उनको खूब ज्यादा सॉल्व कीजिए। जहां से भी आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करिए, वहां से जो एमसीक्यूज आपको मिल रहे हैं उनको सॉल्व करिए। और उसकी जो व्याख्या है, दूसरा पॉइंट ये है क्या करने में, तो पहला तो एमसीक्यूज को आप सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा है कि इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जो उसकी व्याख्या दी हुई है, उस व्याख्या को आप तैयार करिए। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया इसमें से कौन सा वर्तनी कौन सी सही है, और 4 उसमें दी है, एक सही है और 3 गलत दी है, तो जो 3 गलत दी है उनकी भी वर्तनी आप उसी समय तैयार कर लीजिए, वो स्पेलिंग मिस्टेक आपसे ना हो। और जो पूछे जाते हैं बार बार प्रश्न, कई बार वो डायरेक्टली नहीं आते, तो इनडायरेक्टली ऑप्शन में आपको मिल जाते हैं। तो जब आप आंसर एलिमिनेट करते हैं तो आपको याद आ जाता है कि ऐसा प्रश्न पूछा गया था तो हमने ऐसे पढ़ा था, ये वर्तनी तो अशुद्ध है, तो उसको आप हटा देते हैं, तो शुद्ध वर्तनी पे पहुंच जाते हैं, शुद्ध विलोम पे पहुंच जाते हैं, पर्यायवाची पे पहुंच जाते हैं। टॉपिक कम है आरओ में, इसीलिए, और वेल डिफाइंड है, और निश्चित है कि 10-10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसीलिए आप इसमें 55 प्लस कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 60 क्वेश्चन
60 में 60 आप पूरा अटेम्प्ट करिए। 1-2 क्वेश्चन को हम नहीं कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल नहीं आता तो उसको छोड़िए। मान लीजिए कि आपने 60 किया या 58 किया, 58 में आपके 3 गलत भी हो गए तब भी आपका 54 स्कोर पहुंच गया, क्योंकि 3 गलत हुए 55 हुआ और 3 का 1 कटा तो 54 आपका ये स्कोर हो गया। और आरओ एआरओ के एग्जाम में चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, बिना हिंदी के आपका वो फाइनली पास नहीं होगा एग्जाम। इंटरव्यू है नहीं, मेंस में भी हिंदी है, और हिंदी में जो वहां पे 30 क्वेश्चन है वो 60 नंबर के आते हैं, और उसमें भी जिनके 27-28 सही हो जाते हैं तो वो अच्छी खासी फाइट में आ जाते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, क्योंकि लिखकर नंबर लाना थोड़ा सा टफ होता है, और यहाँ पर अगर आपने सही कर दिया क्वेश्चन तो फुल मार्क्स आपको मिलते हैं। क्या नहीं करना चाहिए में एक दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि बहुत ज्यादा सामग्री कई जगह की इकट्ठा करके आपको नहीं पढ़ना है, और दूसरा ये है कि केवल पढ़ाई नहीं करना है कि केवल आप पढ़ते रहें, केवल पढ़ते रहें, केवल पढ़ते रहें। आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। जितना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर बहुविकल्पीय प्रश्न करना। और अगर ये काम, ये स्ट्रेटजी आप अपना ले गए तो मैं आपको बता रहा हूं कि पुराने साल के 5 साल के जो पेपर मैंने बताया है, साथ में आपने जो ये एक किताब से पढ़ा और फिर कोई टेस्ट ज्वाइन किया, उसको प्रैक्टिस किया, उन सबको करने के बाद आप खुद कोई पेपर उठा के देखिएगा पुराना जो पूछा गया है, जिसको आपने कभी नहीं देखा है, तो आप उसमें देखेंगे कि आपका स्कोर लगभग काट पीट के 53 क्वेश्चन, 54 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन पहुंचने लगा। और अगर पेपर ठीक आया, बहुत 2-4 सवाल ऐसे नहीं आ गए कि किसी को उत्तर ही नहीं पता है एग्जामिनेशन हॉल में, बाद में ढूंढने में तो सब मिल जाता है, तो आपका स्कोर 55 से ऊपर चला जाएगा। और अगर 1-2 टफ क्वेश्चन आ गए तो स्कोर थोड़ा सा नीचे जाएगा। ये चिंता आपको नहीं करनी है। ये स्ट्रेटजी अपनाइए और इन 6 टॉपिक्स को पढ़िए। इसके लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे इस प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डेली प्रोग्राम टेस्ट का चल रहा है। इसमें जीएस और हिंदी के दोनों के टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जीएस में भी आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम 85 क्वेश्चन, यहाँ पर होना चाहिए 55 क्वेश्चन, 50 से ऊपर। तो इस तरीके से 135 लेकर आप चलेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। नंबर ऑफ सीट्स कम भी रहेंगी तब भी हो जाएगा, बढ़ जाएंगी तब तो आसानी हो जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, इसमें हम एक दिन जीएस, एक दिन हिंदी, फिर एक दिन जीएस, फिर हिंदी, ऐसे कर रहे हैं टेस्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम पीडीएफ आपको देते हैं, टेस्ट पेपर का पीडीएफ आपको देते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट आप अनलिमिटेड टाइम करते हैं, और इस ऑनलाइन टेस्ट की बड़ी वैल्यू है। आप जो ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फुल पेपर हम आपको देते हैं, उसको 15 मिनट में ज्यादा ज्यादा आपको लगेगा सॉल्व कर लेंगे, और रिवाइज कर लेंगे। वहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, आप देखेंगे कि हाँ आपके कौन कौन से गलत हुए हैं, कौन कौन से सही हैं। जो गलत है उसका एक्सप्लेनेशन तुरंत पढ़ेंगे, वहीं पे पूरा दिया रहता है। और फिर हमेशा के लिए पीडीएफ निकाल के भी इसको रख सकते हैं अगर आप चाहें। तो इसके लिए आपको आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, या फिर व्हाट्सएप करना है ROARO 2021 और 6307281212 पर इसको भेज देना है, या कॉल करके जानकारी लेनी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लोगों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे किसी प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें।